भाग जाऊंगी। हर हर महादेव। ये मेरे घर, राजेश भाई, अरे यार ये मेरे घर में आग कैसे लगी यार? और ये कौन है? आप देखिए भैया कौन है भैया। राजेश भाई, अरे यार कोई और नहीं, अरे अरे तेरी भाभी है? नहीं भैया, तेरी भाभी कजरी है। हमारी भाभी नहीं हो सकती अरे भैया। यार पहले देख, पहले आप उठाइए भैया, उठाइए। कजरी, कजरी, क्या हुआ? क्या हुआ तुझे? ये सब कैसे हो गया? अरे यार ये बोलती क्यों नहीं? कजरी भैया अगर अगर तुझे कुछ हो गया, अगर तुझे कुछ हो गया तो पर्वत मर जाएगा। अरे पगली देख, भैया देख तेरा पर्वत है। बोलते आप हमारी बात सुनो भैया। आप भाभी माँ को बैठा दीजिए, मैं पानी लेते आता हूँ। पानी लेके, पानी लेके यार, पहले इसके मुंह में पानी मार। राजेश यार घर में अभी यार अगर मैं मौके पे ना आया होता तो हमारी कजरी तुम मर जाती यार। ये बता तू कहां पर था? माँ कहां है? ये सब क्या हो रहा है घर में यार? मैं मार्केट गया था भैया। अरे यार तू मार्केट, चल ठीक है मानता हूँ तू मार्केट गया था। मैं अपने मर्जी से नहीं गया था भैया। कौन भेजा था? माँ भेजी थी भैया, इसलिए मार्केट गया था। माँ तुझे मार्केट भेजी थी? धर्मेंद्र खेत में गया था भैया। माँ कहाँ है? माँ के कहने से। माँ तो यही थी भैया। अरे यार तुम सब कुछ सब पागल हो गए हो क्या? इतना बड़ा हादसा हमारे घर में हो रहा है, हमारी औरत को, हमारी औरत के बदन पे आग लगी है और तुम लोग मार्केट घूम रहे हो, बाजार घूम रहे हो। नहीं भैया, हो सकता है माँ गांव में गई हूँ भैया, किसी से मदद लेने खातिर भैया। आप आवाज दीजिए भैया, अगर माँ सुनेगी आपकी आवाज तो जरूर आएगी भैया। लेकिन राजेश भाई हाँ। पहले हम कजरी को होश में लाएंगे। नहीं भैया, पहले माँ को आप बुला लीजिए भैया। हाँ तू ठीक कह रहा है, पहले मैं माँ को बुला करके पूछता हूँ ये सब घर में कैसे हुआ, ये आग कैसे लगी। उसके बाद मैं पानी लेके आ रहा हूँ। तू पानी लेकर आ, पानी लेकर। या भगवान अगर आज मैं मौके पे ना पहुंचता तो हमारी कजरी तो दुनिया छोड़कर चली जाती। अरे मैं किसके सारे हमारी जिंदगी गुजारती। माँ, माँ, अरे माँ तुम कहाँ चली गई हो? माँ तो कैसी जाऊँ अपन विपत्ति बताई, यार मोरे भैया, यार मोरे बेटा, अब जीने गावा तू सोहर है मैया। एक हाथ कर। अबे हमारी माँ हमें पकड़ के रो रही है तो साला का जिनका आवाज सोहर मोरी माँ ही। वैसे आप सोचे गाना गावती यहाँ है। मेरी माँ रो रही है, शायद तुझे सोहर समझ में आ रहा है। नहीं, हमको समझ में आया कि गाना गावती यहाँ है। चुप। माँ क्या बात है, बोलो क्यों रो रही हो? बेटवा आगे बात तू देख भाई भैया। हाँ माँ, मैं यही तुमसे जानने के लिए मैं तुम्हें बुलाया। ये बताओ हमारी औरत कजरी यहाँ पर लेटी है और उसी के ऊपर आग चल रही है। बेटवा पर्वत हमारी बात सुना। हाँ सवेरे हम चली गए भगवान भोलेनाथ के मंदिर में दर्शन करे। तो दर्शन करे गए बेटवा, जैसे वहीं पहुंचे हाँ। दर्शन वर्शन किन भोले बाबा के। दर्शन के बाद मंदिर की बहरे जैसे निकला था का देखा था माँ लड़कियां घेरे रहन छोट छोट। हाँ। सब लोग दिन प्रसाद उसाद खाएं, प्रसाद दे खाएं, सब मिले खाए बाद जैसे अपने घर की तरफ देखा था बेटवा। हाँ। ऐसे धुआं उधर आ रहा है, वही धुआं फूटा, धुआं खूब गूंजत रहा है। वही धुआं देख के जल्दी से आए घरे। आए के बाद कहा देखा था कि घरे के अंदर दरवाजा बंद के कजरी आग लगा ली है बा।
लेकिन खोले से नहीं, हम कहीं दरवाजा खोलते ही नहीं ने। जब बहुत कोशिश की बेटवा, जब कोशिश एकदम नाकाम हो गई तो हम चली गए गांव में। हम कहीं जाए गांव तो चाय मनाई बोलाए का बताए गौना में तहनाती जना पूरा गौना वाले मर गया। अरे माँ क्यों गाँव वालों को ऐसी गांव बात में बोलती हो? नहीं ना, क्यों गाँव वालों को शराब दे रही हो तुम? अरे तब वो क्यों दिखाई चाहिए नहीं, पूरा गांव भरा उस कौनो बात हो तहनाती मजा ले बिना घेर ले ही, कौनो मुसीबत पड़ जाए जना मरनी पड़ गया है सब खिया। माँ कहने का मतलब कि कजरी अपने आप को आग अपने लगाई? आप कोनो बात नहीं बेटवा, केवल यही बात बा, जब से आप जनता है कि विदाई नहीं भाई बा। हाँ। हमसे यही कहा हम नहीं घरे जाब, हमके सुन यार अच्छा बंधन निष्कान बा बेटवा, हमार कहीं जान छुट्टी पाई जाए तो आ जाए तो कल लिया चला जाए, आप राखियों की बंधवाई ले फिर चली आए। काहे ना अगर आज हम न गए हम ऐसा कारनामा कह दे घरे में कि महतारी बेटवा फंस जाए, जेल चक्की न चलवाती तो हमार नाम कजरी नायाब सुन। मतलब धमकी दी हम लोग को धमकी की फंसाने बात के लिए? छोड़ा बेटवा, रहाई लाए हइये नहीं न एकर सौरवा निक हइये न खाना बनाई दे तो आज हमका 16 दिन खाए होई। 16 दिन तुम्हें खाना खाए हो गए? 16 दिन से खात नहीं। माँ तुम घबराओ नहीं, एकर आदत निक नहीं बेटवा का तुम भगाई। घबराओ नहीं। तुम्हारा बेटा पर्वत इतना पढ़ा लिखा है, माइंडदार है, हम तुम्हें फंसने नहीं हमार देंगे। बात सुना बेटवा, ऐसी एक तो बात पूछा ना, एक कैसे ऐसे कैसे नहीं, होश होए, अरे एक बात- होश होते मार के मार के जैसे डाला खिका के लाद ले धकेल चला। नहीं सुनो, अगर नहीं पूछूंगा तो बात का हकीकत कैसे मालूम पड़ेगा? हकीकत क्या कौन झूठ बोलते क्या रे, हम भक्ति नहीं है भगवान भोलेनाथ के, हम झूठ अरे बोल। ठीक है तुम झूठ नहीं बोलते हो, लेकिन फिर भी एक बार पूछा जाता तू है। ही बात कही ले, ज्यादा अगर बढ़ के बोले मारे हुए मुहे पे तड़ाक तड़ाक ले पहुंचा के हट जाएंगे। अब वही होगा माँ। हाँ क्या पहुंचा, ये रहा लाइन नहीं हम जाते हैं, हमको बुलाए ना फालतू। ठीक है लेकिन जरूरत पड़ेगी बुलाऊंगा। हाँ अरे कजरी होश में आएगी हाँ चलो ठीक हो, हमें जरूरत पड़ेगी कब बुलाना है। अरे तुम जाओ, हमें जब आवश्यकता पड़ेगी तो हम बुलाएंगे तुम्हें। अच्छा जाओ तुम जाओ। अब तक तो मैं अपनी माँ को गलत समझता था कि मेरी माँ हमारी औरत को सताती है, मारती है, गालियां देती है, दहेज के लिए ताना मारती है, लेकिन यह हरामजादी इसलिए दिमाग लगाया कि हम किसी न किसी तरीके से माँ बेटे को फंसाऊंगी और जेल की कोठरी में कराऊंगी। हमें क्या मालूम कि कजरी इस तरीके की औरत है। हम इसे औरत नहीं अपनी लक्ष्मी समझते थे, अपने घर की लक्ष्मी समझते थे, लेकिन ऐसा कारनामा करके इसने अपनी हकीकत को दिखा दिया। पहले पूछता हूं, कजरी इधर आ। मैं तुमसे जितनी बात पूछूंगा सारी बात सच सच हमें बताना। एक भी बात छुपाने की कोशिश किया तो समझ लेना पर्वत कुमार से बुरा कोई नहीं होगा। पूछिए। सुनो, आग लगी कैसे मुझको बताओ, आग लगी कैसे मुझको बताओ, ना रो रो के काजरी आंसू बहाओ, आग लगी। मेरी बात सुन रही हो ना? खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। कजरी, आज ये जिंदगी और मौत का सवाल है, इसीलिए मैं तुमसे सवाल कर रहा हूं। दिल मेरा घबराता है, कारण समझना पड़ता है, दिल मेरा घबराता है, कारण समझना पड़ता है,
कजरी खड़ा सामने पर्वत तुम्हारा, खड़ा सामने पर्वत तुम्हारा, न वो रोकता जी आस्ताना। कजरी, हमने तुम्हारे ऊपर विश्वास किया, भरोसा किया, और तुमने हमारे साथ ये बर्ताव किया है? तुम क्या समझती हो अपने आप को कि भगवान ने तुम्हें बहुत खूबसूरत बनाया है तो अपने चेहरे पे घमंड करती हो? हमने तुम्हारे साथ क्या नहीं किया, तुम्हारी खुशी के लिए क्या नहीं किया? तुम्हारी वजह से हमने अपनी माँ को ऊपर हाथ छोड़ा, अपनी माँ को भला बुरा कहा, लेकिन तुम नहीं समझती हो कि मैं अपनी जान दे दूं, जान दे करके माँ बेटे को फंसा करके पुलिस का हाथों पकड़वा करके जेल की कोठरी में बंद कराओगी? अगर ये तुम सोच रही हो तो बिल्कुल गलत सोच है तुम्हारी। तुम यही बताओ, तुम्हारे पास मजबूरी क्या थी, क्या परेशानी थी, क्या कमी है इस घर में? तुम अपने आप को आग क्यों लगाई? बोलती क्यों नहीं? तुम हमसे बात करो, बोलो। आपने सिर्फ अपनी माँ की बात सुनी है ना? हमारी माँ सही है, तुम गलत हो। आप तो अपनी माँ के बारे में कुछ जानते ही नहीं। शादी के बाद से आप कितना जानते हो अपनी माँ को? हमें प्रवचन मत सुनाओ, मैं अपनी माँ के कोख से जन्म लिया हूं, अपनी माँ के हर करतूत को जानता हूं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम हकीकत बताओ बस। आ गए प्रमादानी माननी हमारे चाचा श्री, आप बोलो। सुनिए मेरी बात। हाँ बोलो। बताओ तुम्हें क्या ये हाल सारा, बताओ तुम्हें क्या ये हाल सारा, है गर्द इसमें डूबा गम का सितारा, बताओ तुम्हें क्या ये हाल सारा। मुझे मेरे मायके मुझे मेरे मायके में पहुंचा दो है स्वामी मानो का, करो मांग कर भी अपना गुजारा, करो मांग कर भी अपना गुजारा, अगर जिसमें डूबा गम का सितारा, बताओ तुम्हें क्या ये हाल। आप जानना चाहते हो ना? हाँ लेकिन स्वामी, बोलो। जितनी भी बातें आपकी माँ ने आपसे बताया सब झूठ है स्वामी। झूठ है? अच्छा अच्छा। हाँ ये देखिए, आप हमारी इस प्रीति स्वर संगीत पार्टी के आप महान कलाकार, इस पार्टी के ऊंचाई से ऊंचाई तक पहुंचाने। मुझे नहीं पता कि उसने मेरे साथ क्या किया, ये तो आप बता रहे हो कि मेरे शरीर में आग लगी थी। अगर मुझे ऐसा काम करना ही था तो बर्दाश्त करने की सीमा होती है, लेकिन मैं अब तक बर्दाश्त कर रही थी। अगर मुझे जाना होता अपने भैया के घर तो कब का चली गई होती। 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, आज तक मैं अपने इस घर से कदम नहीं निकाली हूं कि मैं अपने भैया के घर जाऊं।
इतने दिन हो गए मैं तो रास्ता भूल गई हूँ। राखी का त्योहार पड़ता है साल भर में एक बार, 2-2 साल हो गए। क्या मेरी इच्छा नहीं होती कि मैं अपने भाई की राखी में कलाई में राखी बांधूं? या हमारे भैया हमारा इंतजार नहीं करते होंगे वहां पे कि आज हमारी कजरी आएगी? मेरा भाई वहां से सोचता होगा कि बहन को बड़े घर में ब्याह कर दिया इसलिए भूल गई है सो आराम पा करके। लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं अपने भैया से मिलने के लिए कितना तड़पती हूँ। जब जब आपकी माँ ताना मारती है दहेज के लिए कोने में जाकर के रो लेती हूँ। आज तक आपसे कभी नहीं बताया, कभी आपसे शिकायत नहीं की कि मुझे मेरे मायके पहुंचा दो, क्योंकि मेरे भैया भाभी ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं कि मैं घर में आग लगा लूं सिर्फ इस वजह से कि मुझे मेरे मायके न जाने दिया जाए। लेकिन आज जरूर कहूंगी, आज इसलिए कह रही हूं क्योंकि आपकी माँ अगर मुझे मार डालती आज, हमारे भैया और भाभी इसीलिए कोई औलाद नहीं पैदा किए कि उनके पास एक बेटी है। बहन नहीं बल्कि बिटिया के तरीके पाले। अगर मेरा वो भाई समान बाप, अगर उसे पता चला कि उसकी बिटिया ससुराल में जिंदा नहीं है तो उनके दिल पर क्या बीतेगी। एक दिन भाभी की बहुत याद आ रही थी, इतनी ज्यादा याद आ रही थी कि उठते बैठते सिर्फ दिमाग में यही चल रहा था कि काश कहीं से मेरी भाभी की सूरत दिख जाए, मेरी भाभी माँ की सूरत दिख जाए। लेकिन मैंने कभी नहीं कहा किसी से। आज कह रही हूँ, आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके पांव पड़ती हूँ, उसे मेरे मायके छोड़ दीजिए। कजरी कैसी बात कर रही हो तुम? कम से कम जिंदा रहूंगी, अपने भैया भाभी के सामने रहूंगी, आपके घर लौट करके अब कभी नहीं आऊंगी। नहीं कजरी, ऐसी बात मत बोलो। ऐसी जगह मैं कभी नहीं आऊंगी अब जहां पर किसी बेटी की दहेज की वजह से इज्जत ही न हो। आज समझ आया। मालिक से यही मनाऊंगी कि मालिक जिसके घर में बिटिया देना उसे खूब दौलत देना। कजरी मुझे माफ कर दे, मैं जाने में तुझे क्या क्या बोल दिया। हमें नहीं मालूम कि तुम इतना दुख सहने के बाद भी, इतना सताने के बाद भी अपनी दिल की बात और हकीकत कभी मुझसे शिकायत नहीं किया। विश्वास कर कजरी, अगर आज तक अगर एक बार तो अगर मुझसे बताई हो कि आपकी माँ हमें इतना सताती है, मारती है, अरे मैं वादा करता हूं अगर इस हरामजादी को अगर मार मार के इसका दिमाग न ठिकाने लगा देता तो मेरा भी नाम पर्वत कुमार नहीं। कजरी, इसी वजह से आपको नहीं बता रही थी कि मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकती हूँ, लेकिन आप नहीं। आप गुस्से में जरूर माँ को मारोगे। मेरे पास माँ नहीं है ना, इसलिए मैं माँ की अहमियत जानती हूँ। अगर एक बात तो गम करने से रिश्ते बच जाते हैं। मेरे भैया ने यही सिखाया है कि यही करना। कजरी, कभी शिकायत मत करना, 2 बात गम कर लेना। लेकिन आज तो हद ही हो गई। कजरी, तुम्हारे संस्कार बहुत अच्छे हैं। तुम्हारे संस्कार, जिस संस्कार में तुम्हारा ये पालन पोषण हुआ है, हम यही कहेंगे कि हर बाप और हर भाई
हर माँ अपनी बहन बेटी को यही संस्कार देना चाहिए। अपने ससुराल जाए, एक दो रोटी कम खाए, सूखा खा करके सो जाए, लेकिन कभी भी अपने घर की बुराई नहीं करना चाहिए। इन तुम्हारे संस्कार को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कजरी कि मालिक ने तुम्हें औरत जरूर बनाया है, लेकिन तुम्हारे दिल की गहराइयों को कोई नाप नहीं सकता कि कजरी किस ख्यालात की औरत है। अरे मैं निकम्मा, मैं काल हूं तुम्हारा पति, जो कभी तुम्हारी दर्द को नहीं समझ सका, तुम्हारी बातों को नहीं ध्यान दे पाया, और हमेशा इस नालायक, इस कुतिया मां के कहने पर हमेशा, और आज तुझे अपनी जुबानों से न जाने क्या क्या बक दिया। अरे भला कौन ऐसी बहन होगी कि जो साल भर का एक राखी का त्योहार आए, हर बहन अपने भाई का रास्ता देखती है और हर भाई अपने बहन का रास्ता देखता है। इसी रास्ते से हमारी दीदी आएगी, हमारी बहन आएगी, हमारे लिए राखी लेकर आएगी, और तू तो 2-2 साल से अपने भाई के पास ले गई। अरे मैं, हमारी जिंदगी बेकार है, हमारी जिंदगी बेकार है कि हमारे पास कोई बहन नहीं। घबरा मत, ये पर्वत अपने आप को खत्म कर देगा, मैं दुनिया से मिट जाऊंगा, लेकिन कभी तेरा साथ इस पर्वत से कभी नहीं छूटेगा। बैठो बैठो, तुम बैठो, अभी बुलाता हूं इसे। माँ, अरे माँ! का भरे भक्ति हो, इमदुराई है क्या? भगवान की कंठी तुम्हारे गले में 16 दिन, लेकिन शरीर कहूं से कम नहीं। 16 दिन खाए हो गया, लेकिन शरीर कहूं से ना फुर्तबाजी तड़कबाजी होता नहीं बा, आवाज में टाइटपन होता नहीं बा, नहीं चाल में चुप, पहले हमारी बात सुन, चाल में होता नहीं तगड़ाई बा, और खाए हो 16 दिन। और आदमी, एक मिस्त्री एक दिन अगर आदमी इंसान खाना नहीं खाता है तो कोई काम के लायक नहीं रहता, कोई काम नहीं कर पाता है, उसका हाथ पैर कमर पूरे शरीर बदन में दर्द रहता है। बेटवा पुरान हड्डी है पूरा, वही चाहते रहे यार हमारे माई है। डिग्री कॉलेज जानता उस सरे में है, हुआ दिनों में मनाई नहीं रहते, हुआ जो सड़क है वहाँ के गिट्टी निकली है, ले जाके अगर घेराई दे तो का, तो जो 16 दिन का खाए हूँ 16 फनबो करी ही। ई नहीं ते ताव ते बोलाए तो बड़े ताव से एक हट जाके बैठाए हैं। चबास निकालो मां, तू अभी बताई ना कि कजरी ने अपने आप को आग लगा करके मर करके हम माँ बेटे को फंसाना चाहते। तब का? अच्छा तब का? कजरी ने आग लगाई। तब का? हमसी झुआ आबू ना तो मारा मुंह पीछे हो जाए। पहले मेरी बात सुन, हम जानते पहाड़ ढेर मारी ना। अरे मैया, अरे मुझको बता दे सही, अरे मैया, अरे मुझको बता दे सही, आग कजरी के तन में है कैसे लगी, साफ बात को आया पता ही नहीं, भेज दूंगा तुझे सीधा मुनके। कदरी के बदल में आग तू लगाई, उसे मारने की कोशिश तू की। हाँ? मेरी औरत को मारना चाहती है, हाँ? मेरी औरत को मारना चाहती है, हराम चाहती, जैसे आज मेरी कजरी को तूने मारी है, आज के बाद एक बात सुन ले, मर गया तेरा बेटा और मर गई ऐसी मां। ये बता, उसकी तबीयत नहीं ठीक थी, हाँ? एक सासू माँ होती है, अगर बहू का प्यार नहीं देती है, अगर बेटी का प्यार नहीं देती है, तो बहू का भी प्यार नहीं देती। हाँ, तो तेरा यही संस्कार है। हाँ? हाँ, अगर तो बेटी नहीं समझती तो कम से कम बहू तो समझ। कहा रही तबीयत खराब।
तबीयत खराब है। और जब उसकी तबीयत खराब है, जब वो बताई कि माँ हमारी तबीयत ठीक नहीं है, तो तुझे दवा मंगवाना चाहिए ना, डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, उसका इलाज कराना चाहिए। पूछे तो है काय बुखार हमके बुखार कौन बीमारी है? बता, कहा था पूछे तो, जब कहे बुखार है तो कहा था बुखार कौन बीमारी है? एक दाई भा रहा है, एक दाई तोरे बुखार भरा है, एक दाई बुखार भरा है, 3 बजे रात ऐसे निहुरे निहुरे चलता वही बुखार है। अब बुखार ऐसी बीमारी है कि इंसान के पूरे नस वह बुखारवत निहुराई देल बेटवा। अपना निहुरो तो ख्याल है कि तो जब निहुराए तो ख्याल है कि वही बुखार है। और इसकी तबीयत नहीं ठीक है। पहले सोच, एक अकेली है, घर का सारा कारोबार देखती है, सारा सबको बनाना खिलाना हर काम करती है, हराम जाती। आज 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 तेरा गला दबा करके, तेरा गला दबा करके आज तेरा ही बेटा तेरी जान लेगा। कजरी, मैंने बहुत अच्छा किया जिस तरीके से तुझे मार करके बेहोश करके तुम्हारे ऊपर कपड़े बिछा करके तेल डाल करके तुम्हें जलाने की कोशिश किया है। आज उसी तरीके से इस हरामजादे अजय, अरे गाँव वाले सुनी, कजरी तुम्हें गाँव वाले सुनी तो का कही है? कजरी तुमसे चलो। मैं तो अपनी औरत को बचा लिया, लेकिन ऐसी माँ, ऐसी चंडालिन माँ की जरूरत नहीं। गाँव वाले सुनी तो का कही है? हमें गाँव वालों की चिंता नहीं, ये हरामजादी जब गाँव वालों को गाली देती है, बताओ, अभी भी कह रही थी गाँव वाले सब मार गए, अब ये हरामजादी मरेगी। अजय लेके आओ सारा, लेके आओ। आज मैं मौके पर आ गया, हमारी कजरी की जिंदगी बच गई। अगर मैं किसी दिन ड्यूटी पर चला गया, अगर ड्यूटी पे चला गया, पुलिस की नौकरी ऐसी होती है कि कभी छुट्टी मिलती है, कभी नहीं छुट्टी मिलती है। बाई चांस अगर मैं घर पर ना पहुंच पाया तो ये हरामजादी हमारी कजरी को जान से मार देगी। अरे राजा, लेके आए। और अजय, हरामजादी, तेरी जैसी माँ की जरूरत नहीं है। इसकी जैसी माँ जिस बच्चों के पास हो जाए, उस बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाए। न ये जिंदा रहेगी, न ही हमारी जिंदगी बर्बाद होने पाएगी। अजय, घर के मेरी शकल मत देखो, घर के अंदर जाओ, माचिस लेकर आओ, घर के अंदर माचिस लेकर आओ। नहीं देखी, नहीं देखी, ठीक है, माचिस दो, दो कोई माचिस। इसका कोई दुश्मन है कि नहीं यार? माचिस दो, माचिस। कजरी तुम पागल हो गई हो, माची लाओ। लई के आवत या माचिस कम जाई, जलते चैला उठा लिया। हाँ ले जा, माची ले गया। शौकत भाई माची लिए हो, लाओ माची दो। मिस्त्री साहब माची दो। यहाँ पर किसी को माचिस ही नहीं है। क्या यार बेइज्जती करा रहे हो तुम लोग? कजरी, ये साली कलजुग की नारी है, इसके लिए माचिस नहीं अट पा रही है। पता? एक रखे रहा का पता निकालेंगे मैं, दागव दे का है। आराम जाती मर जा रही।
दी तो का तुम फसौबे करो जौन के यहाँ नहीं ये लकड़ सांगड़ी जौन यहाँ ना इनका हम बताओ अगर मेरा चले ना ये कहाँ गई न? लहसिया कहाँ भाग गया? कहाँ की लहसिया? देखा था जना गांव के मेहरारू बैठ के नौटंकी देखा था। चली जावा ना उठाओ चाहिए तो पहाड़ के मारब तो चाहिए चली जाओ एक डंडा मार के पास कैसे कमो चली। अब हमका 23 मई तक चलेगी पे। इधर आ इधर आ इधर इधर राजेश क्या माई उसे पाठ करता है पीछे तो नहीं आओ माई आओ हम बाटे आओ हमारी देखा 16 दिन का खाए है ऐसा चला 16 दिन का खवाई चाल चलत बे। तो माई तो हर ही है ना हरामजादी कैसे जिंदा हो गई? तू बेहोश थी ना? बेहोश थी कैसे जिंदा हो गई? रहा है जिन कजरी हट जा नहीं हट जा। रहा है जिन मारा तो ऐसे ठीक दुल्हन आई बे। हाँ हमसे ठीक दुल्हनिया ही बे। हाँ, इधर आ हमसे ठीक दुल्हनिया बे। दुल्हनिया कुछ बोलत ना मुंह बंद करे वैसे ठीक है नहीं इनकर मारी सहाय गारी सहाय तो नहीं ठीक है। अब जब जान आफत में आए मौत सामने दिखाए तो दुल्हनिया तो ठीक दिखाई जाए। सही में बेटवा कैसे मनैयन जल जाती रे हमका गरम लाग भाग लिया गरम लाग भाग और जब गरम लागत है तब नीक लागत है। हाँ ठंडी में नहीं उठत रहे ठीक है। ये तेरा अत्याचार हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। कजरी सुनो तुम हमारे साथ रहोगी। अब इस घर में रहने की जरूरत नहीं है। चलो जहां पर ड्यूटी करते हैं वहीं पर हमें कॉलोनी मिली है उसी रूम पर हम भी रहेंगे। हम ड्यूटी करेंगे साथ साथ तुम्हारी देखभाल करेंगे। हुआ मंदिर नहीं ने लेकिन इस चंद मंदिर बाबा गली तोहरे जैसे भक्तिन जो ने मंदिर में चले भगवानों निकल भागी भगवान अपन अंटा घंटे से लगी भागी तोहरे से भक्तिन जो नहीं बेटवा ये जियरा कच्छ हो गया कच्छ हो जाता है ना। अब हुआ जाबू तो हमारा जीरा कच्छ हो गया है। नहीं हम दूर रहा मंदिर सुन, हम कजरी को लिवा के अपने साथ जा रहे हैं। साथ साथ हम ड्यूटी करेंगे और अपनी कजरी की देखभाल करेंगे। लेकिन पहले हम इसे डॉक्टर के पास लिवा के जा रहे हैं। पहले इसके दवा दिलवाएंगे। दवा दिलवा सब चेक कराए दे। हाँ सुन पहले खाना मैं नहीं खाया हूँ। खाना नहीं खाया हूँ जा रहा हूँ डॉक्टर से मिलकर के आऊंगा तो खाना बना करके रखना। देख खाना आज के बाद तुम बनाएगी कजरी। सुनो तुम आज के बाद खाना नहीं बनाओगी कितना भी कहे कि खाना नहीं बनाओगी खाना तुम बनाओगी। और हम लोगों के वापस आने के पहले खाना बना मिलना चाहिए। यही बवाल फिर बवाल शुरू करे क्यों बताओ खाना बनाओ हमारा कितना दिन हो गए छुट्टे जब से दुल्हनिया आई बा हम खाना कब बनाए हैं। नहीं तो आज बनाऊबू अगर जिंदगी अगर सलामत चाहत हो तो आज बनाऊबू खाना तू खाना बनाई हाँ का खाबे ते क्या योन बनाओगे का बनाओगे तही चुप रहो यार भक्त आदमी के सामने ऐसी बात कर रहे हो। गाड़ी है पेल पेल तो बौरान बताओ जवन नाम लेता है बताओ हम भक्ति नहीं है। तुम खाना बनाओगी चाहे जो भी खाना बने लेकिन खाना तुम बनाओगी। तो मतलब तो अपने मर्जी से बताओ कुछ नहीं तुम जो चाहो बनाओ। हम अपने मर्जी बनाओ क्या बनाओगी? हम कढ़ी बनाओ बता कढ़ी बनाए करे ये मायनों पूछे नहीं कढ़ी बना बनाओगे। जब दुल्हनिया आए खाओ कढ़ी खाए नहीं तू अच्छा हमेशा ये कढ़ी भरी हम नहीं खाते। नहीं बनाओ दतनी पोस्ता बनाओ ये कौन वैरायटी का नाश्ता खाना है? पोस्ता खाए हैं। सुनो पहले ये सब खाना मत बनाना सिर्फ दाल और चावल बना देना बस सादा भोजन। हेलुआ दही दे के आया हाँ, चुप दाल चावल बनाना हम कजरी लिवा जा रहे बहुत जल्दी आएंगे। दाल चावल खाए खाए मोटान है हेलुआ धारा बाज हेलुआ बनाओ अपूरी न खाए का हेलुआ ताते बसत करे कढ़ी बनाओ तो चावल अपने मर्जी के बनाओ हम कैसे बनोगे
चावल डाल दे भाई हैं और ईटा बैठ कढ़ी बनाओ पीड़ा काम भक्ति नहीं है पीड़ा बैठे रे करे जब ईंटा पर बनाऊ पे बिचवा में खाली न रही बिचवा तो बैठ भाई करा कढ़ी बना खड़ी मटर रहे मैं घिनाए ना खाई ले जा महारानी गाँव कहा गजब लगा दवाई के दवाई क्या चलता है खाना बना